तो सच्ची अमीरी आखिर है क्या? पैसा या मन की शांति? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका जवाब हम सब कहीं ना कहीं ढूंढते ही रहते हैं। आज चलिए एक ऐसे ही रास्ते को समझते हैं जो एक बिल्कुल अलग जवाब देता है। ये है भक्ति का रास्ता, जैसा प्रेमानंद जी महाराज ने हमें दिखाया है। लेकिन इस भक्ति की राह को समझने से पहले चलिए एक ऐसी परीक्षा को समझते हैं, एक ऐसा इम्तिहान जिससे शायद हम में से कई लोग हर रोज गुजरते हैं। ये कहानी जानते हैं जीवन की एक बहुत ही कठोर सच्चाई को हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, एक माँ है और उसके घर में बस 2 रोटियां बची है। उसकी आवाज में एक चिंता है, एक डर कि कल क्या होगा। ये सिर्फ खाने की कमी नहीं है, ये एक माँ की बेबसी है जो अपने परिवार के लिए परेशान है। और ठीक उसी वक्त उसका बेटा आता है, एक बहुत ही मासूम सी, लेकिन उस माँ के लिए एक बहुत बड़ी मांग लेकर, स्कूल की फीस। सोचिए, एक छोटी सी जरूरत जो उस परिवार के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गई है। अब घर के मुखिया यानी पिता दिन भर की मेहनत के बाद खाली हाथ घर लौटते हैं। उनकी आवाज में थकान है, निराशा है, पूरे परिवार की उम्मीदें जो उनके कंधों पर हैं, और आज वो कंधे जैसे झुके हुए हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिल को छू लेने वाला पल आता है। जब बेटा भूख से रो रहा होता है तो पिता अपनी थाली उसके आगे कर देता है और कहता है, मुझे भूख नहीं है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पिता का त्याग है। अपने बच्चे के लिए उसका बेइंतहा प्यार है। और अपने पिता के इस त्याग को देखकर उस छोटे से बच्चे के दिल में एक सपना जन्म लेता है, एक वादा। वो खुद से एक वादा करता है कि वो इस गरीबी की जंजीरों को तोड़ेगा ताकि उसके माँ बाप को फिर कभी भूखा ना सोना पड़े। तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है? यही कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है। ये तो एक ऐसी परीक्षा है, एक ऐसा टेस्ट है जो हर कदम पर हमारे सपनों, हमारी हिम्मत और हमारे रिश्तों को परखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस परीक्षा का बस एक ही जवाब है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही इस मुश्किल से निकलने का अकेला रास्ता है? या फिर कोई और राह भी हो सकती है? चलिए अब एक अलग खोज पर निकलते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है कि अगर जिंदगी एक इम्तिहान है तो इसका सही जवाब आखिर है क्या? और इसी सवाल का एक बिल्कुल अलग जवाब हमें मिलता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक बालक था जिसका मन, आप जानते हैं, खेलने कूदने या दुनियादारी में नहीं लगता था। नहीं, उसका मन लगता था भगवान की भक्ति में, भजनों में। उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं था। अगर दुनियादारी की जिंदगी में संघर्ष है तो यकीन मानिए आध्यात्म की राह में भी अपनी चुनौतियां और अपना त्याग होता है। तो उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई? देखिए, बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। जब वो बड़े हुए तो जीवन का असली मकसद जानने के लिए संतों की संगति में रहने लगे। और इस रास्ते पर उन्हें भी गरीबी का सामना करना पड़ा, समाज के ताने सुनने पड़े, परिवार से दूर रहने का दर्द भी सहा। पर उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। और फिर आखिरकार ये यात्रा उन्हें ले आई वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की भूमि। और यहीं पर उन्होंने अपना पूरा जीवन, सब कुछ भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो सवाल उठता है, इस सब समर्पण और त्याग से उन्हें मिला क्या? उन्होंने जीवन की उस परीक्षा का क्या जवाब खोजा? और यहीं से हमें प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों का, उनकी शिक्षाओं का असली सार मिलता है। यहाँ देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ है संसारिक सुख जो धन दौलत पर टिका है, और हम सब जानते हैं ये टेम्पररी है, आता जाता रहता है। और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक आनंद, ये भक्ति, प्रेम और सेवा से मिलता है, और ये परमानेंट है, बहुत गहरा है। उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश बहुत ही सरल हैं। वो कहते हैं कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं, भक्ति में है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, और हमारे जीवन का असली मकसद है प्रेम और सेवा करना। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? वो ये सब इतनी आसान भाषा में समझाते हैं कि हर कोई, हर आम इंसान इसे आसानी से अपने दिल में उतार सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सदियों पुरानी बातें आज की मॉडर्न दुनिया में भी उतनी ही रेलेवेंट है? इसका असर क्या है आज? बिल्कुल है।
आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां स्ट्रेस और टेंशन इतनी आम बात हो गई है, सोशल मीडिया के जरिए उनके प्रवचन लाखों, जी हाँ, लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनकी बातें लोगों की जिंदगी में वो शांति और पॉजिटिविटी ला रही हैं जो आज के समय में शायद सबसे कीमती चीज है। और अंत में उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ बस यही है। ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मन में सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है और जीवन का असली मतलब पा सकता है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अमीर जीवन का, एक रिच लाइफ का असली पैमाना क्या है? पैसा, दौलत या फिर मन की शांति और भक्ति? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।